नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ऑपरेशन रिसर्च के अंदर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, लेट अस कंसिडर 4 मंथ डिमांड फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट है जो 4 महीने तक बनना है, सिंगल प्रोडक्ट है, उसकी 4 महीने की जो डिमांड है वो है 1800, 1200 और 900 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। कंपनी जो अपने रेगुलर टाइम बेसिस पे बनाती है वो 800 पर मंथ पीस निकालती है और ओवर टाइम में 200 पर मंथ पीस निकालती है। ठीक है, ये हो गया। और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है उसकी, मतलब अगर वो प्रोजेक्ट कुछ भी पार्ट बना लेती है तो वो 3 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक डाटा लिख लेते हैं। 1000 for month 1, 800 for month 2, 1200 month 3, 900 month 4। रेगुलर टाइम 20 रुपीज़, 800 उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रेगुलर बेसिस पे और ओवर टाइम में 200 होगी और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 3 रुपीज़ यूनिट पर मंथ हो गई। ठीक है, ये तो हो गया डाटा। अब बात करेंगे जो क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी मतलब इसका प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, x1 जो हमारी डिमांड है फॉर मंथ 1, x2 फॉर 2 मंथ्स, x3 फॉर 3 मंथ, x4 फॉर 4 मंथ। xj क्वांटिटी भी प्रोड्यूस्ड इन मतलब रेगुलर टाइम बेसिस पे। ये रेगुलर टाइम बेसिस पे अगर हम उसको बनाते तो इसको जनरल टर्म लिख दिया xj, और जो j की वैल्यू होगी 1 to 4 होगी। ठीक है, yj की बात कर लेते हैं, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओवर टाइम। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, अब प्रोडक्शन है तो अपनी कॉस्ट अगर हम मिनिमाइज कर लेंगे, अगर हम अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर लेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होएगा। तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने ये लिखा हुआ है वो समझ लो कैसे लिखा हुआ है। देखो 20 रुपीज़ है रेगुलर टाइम प्रोडक्शन, तो रेगुलर टाइम क्वांटिटी भी प्रोड्यूस इन रेगुलर टाइम, समेशन 4 मंथ का है तो ये एक्स जे आ जाएगा, जे की वैल्यू 1 to 4 हो जाएगी। इसी तरह 25 रुपीज़ जो है वो हमारा ओवर टाइम है। ठीक है, तो 25 समेशन ऑफ जे की वैल्यू 1 to 4 आ जाएगी। ठीक है, वाई जे। ठीक, और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है तो वो जे इक्वल टू 1 to 3 होगी, क्योंकि देखो जब हम इसको हम ओवर प्रोडक्शन तब करते हैं कि जब हमारे कहीं पे वो लगे, और जब लास्ट मंथ में हमारा फुल एंड फाइनल डिलीवरी होएगी तो हमें उस i4 की वैसे ज़रूरत नहीं होती, वो हम बाद में खैर बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 to 3 आई जे आ जाएगी। ठीक है, अगर हम x1 प्लस y1 जो हमारी प्रोडक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1000 प्लस इन्वेंट्री फॉर मंथ 1 कैरी जो हमने करी है। ठीक है, ये हमारी ओवर प्रोडक्शन है। तो अब अगले उसकी बात करते हैं, सेकंड मंथ की। i1 आगे जो कैरी फॉरवर्ड होगी प्लस x2 प्लस y2 इक्वल टू 800 प्लस i2, ये आ गया i2 ओवर प्रोडक्शन। ओके, तीसरे महीने में i2 आ गया, i2 प्लस x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 1200 प्लस i3। ठीक है, और अब फोर्थ में आ जाएगा i3 प्लस x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 900। ठीक है, ये एक्स जे वाई जे आई जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यू। एक्स जे की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 800 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जे। सिमिलरली वाई जे की वैल्यू कम होगी और कम मतलब इक्वल लेस देन और इक्वल टू रहेगी 200 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, एक तो ये इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गई। क्या इसका कम कोई और भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं जिसमें वेरिएबल कम हो हमारे। तो उसके अंदर की बात करते हैं, x1 प्लस वाई वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जो हमारी ये है, ये हमारी जो इसकी ओवर प्रोडक्शन है हम उसको ये इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, x1 प्लस वाई वन माइनस 1000। ये वो हमारा i1 जो है हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो i का एक वेरिएबल कम हो गया इसके अंदर, प्लस x2 प्लस वाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 800। ठीक है, अब x1 प्लस वाई वन प्लस x2 प्लस वाई टू माइनस 1000 माइनस 800 प्लस x3 प्लस y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। ठीक है, ये सारा इधर रख दिया। सिमिलरली अब इसके अंदर भी ऐसे ही किया, x1 प्लस वाई वन
x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 माइनस 1000 8 माइनस 800 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस 800 माइनस 1200। अगर हम इसको इक्वल टू 900 लिखें तो वो भी सही होगा। मैं अभी इसको यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे ये इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे भी आऊँगा। अभी इसको जो मैं कह रहा हूँ वो देखो, एक्स जे कॉमा वाई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आगे आपके कंस्ट्रेंट्स हमने इसके लिख दिए। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। ये तो पता ही है 20 समेशन ऑफ जे 1 to 4 एक्स जे प्लस 25 समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 4। अब हम वो I1 की बात करते हैं। जो I1 है 3x1 प्लस y1 माइनस 1000 I1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। I2 क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू माइनस 1800, ये 1800 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 3x1 प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू प्लस एक्स थ्री प्लस वाई टू माइनस 3000, इसको भी जो सॉरी 1200 को भी इसमें ऐड कर दो 1800 में, तो ये 3000 आ जाएगा। अगर ये इक्वल टू होता तो हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये जो नीचे वाली लिखी हुई है ये वाली, तो ये करेक्ट होता। मतलब जो मतलब ये इतना लिखा हुआ है, ये सारा जो ये फंक्शन है ये करेक्ट होता। पर अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल टू को हटा दें तो हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम उसमें से अगर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 3x1 मतलब ब्रैकेट लगा के x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 प्लस x4 प्लस y4 माइनस ये सारा जो हमारा 3000 माइनस मतलब माइनस 3000, तो ये सारे में ऐड हो जाएगा, माइनस 900 और लग जाएगा, इसमें सारे में लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब बात आती है कि इन दोनों में जो एक तो हमने I1 I2 वाला यूज किया था, ये I1 I2 वाला लिखा था, ये बेटर है ये बेटर है। तो जो जिसके अंदर वेरिएबल कम होते हैं हमारा फंक्शन वो ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कम वेरिएबल्स होते हैं जो हमें मतलब डिसीजन वेरिएबल्स जो है हमें फाइंड करने होते हैं। तो हमें जितने वेरिएबल कम होंगे उतना हमारे को फैसला लेना आसान होगा, जितना ज़्यादा होंगे उतने हमारे को उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज हमने ये कंप्लीट तो कर लिया है, इसके बाद हम आगे आपको और जल्दी मिलेंगे और नए लेक्चर पे बात करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, बाय।